करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जिसमें से हमारा 5 या 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम्स में, आज जो पूरे के पूरे 5 और 6 मार्क्स हम गेट कर लेंगे। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी एनसीईआरटी बुक से कभी नहीं आते, लेकिन जो कंसेप्ट है यदि आपने उसको समझ लिया, किसके कंसेप्ट को, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को, तो आप जो 6 या 5 मार्क्स हैं वो आप आसानी से गेट कर सकते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके बोर्ड में 5 और 6 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। वो कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। हमने स्टैटिक्स का कॉलम कंप्लीट कर लिया, हमने एपी का कॉलम। अब हम किसका कॉलम कंप्लीट करने जा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, वेरी इजी है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, उसको आज हम कंसेप्ट वाइज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं अभी पीडीएफ में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, नोट्स की आप चिंता मत करिए, लेकिन सिर्फ यहाँ पर अभी समझने के लिए बैठिए इस वीडियो के सामने। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं या कंसेप्ट समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता प्रायिकता की इस चीज की क्या प्रायिकता है, ये कितने टाइम्स हो सकता है, कैसे हो सकता है और कितने बार ये आ सकता है, उस चीज की प्रायिकता। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल को आप क्लासिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल यानी कि आपने टॉस टॉस नहीं करना है। क्या करना है? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है। किसी भी चीज में आप एक्सपेरिमेंट करो उसको एक्सपेरिमेंटल करेंगे, और जो थ्योरेटिकल, जिसको किसी भी चीज को थ्योरी में करो उसको थ्योरेटिकल। इतना ही समझना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल का एग्जांपल क्या है कि यू टॉस्ड अ कॉइन, आपने टॉस किया कॉइन 10 टाइम्स किया, 10 टाइम्स किया है। ठीक है, कॉइन तो 10 टाइम्स आपने कॉइन्स को उछाला और आपने देखा कि 3 बार उसमें हेड आया है और 7 टाइम्स क्या आया है? टेल्स आया है। तो आपने इसमें क्या करा? पूरा एक्सपेरिमेंट टाइप किया। आपने 10 टाइम्स उछाला कॉइन को, जिसमें से आपने देखा कि 3 बार आया आपका हेड और 7 टाइम आया आपका टेल, सॉरी ट्रेल नहीं कहते, टेल कहते। ठीक है, टेल माने पूछ। तो आपकी आई पूछ आई 7 टाइम्स और हेड यानी कि सिर आया आपका 3 टाइम्स। तो ये क्या करा हमने? एक्सपेरिमेंट टाइप किया। अब थ्योरेटिकल में बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं हम। आपने टॉस किया कॉइन, गेटिंग अ हेड और अ टेल इज वन आउट ऑफ 2 साइड्स। आपको पता है, इसमें पता रहने वाली बात होती है, इसमें एक्सपेरिमेंट होता है। आपको पता है किसमें? थ्योरेटिकल में, कि आप एक बार यदि सिक्का उछालेंगे यानी कि कॉइन उछालेंगे, या तो आपका टेल आएगा या तो आपका हेड आएगा। ये आपको पता है कि यदि आप एक बार कॉइन उछालेंगे तो टेल ही आएगा तो हेड ही आएगा, इसके अलावा कुछ तो होता नहीं है। तो ये क्या है? थ्योरेटिकल है, जो मतलब होता ही होता है जी। लेकिन यहाँ क्या करा हमने? 10 टाइम्स उछाल दिया, उसमें से हमने रिकॉर्ड भी देखा कि 3 टाइम्स आया है हेड और 7 टाइम्स आया टेल। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें हम रिकॉर्ड भी देखते हैं। ठीक है, और इज द रिजल्ट, इसमें रिजल्ट भी आता है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? रिजल्ट होता है एक्सपेरिमेंट का, और इसमें इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। जो आप करने वाले उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे कि आपने कॉइन उछाला तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन यहाँ आपने क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा, आपने 10 टाइम्स उछाल के देखा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलेज हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए, क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। नंबर ऑफ ट्रायल, आपने कितने बार ट्रायल, जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने से, इसमें निकालनी है आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आउटकम्स थे 10, हेड कितना है 3, तो 3/10 यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बार आया है वो नंबर जिसमें आप इवेंट क्या कर रहे हो। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ 10 थे, क्योंकि 10 टाइम्स आपने उछाला और 3 टाइम्स हेड आपने पाया। अब ये थ्योरेटिकल वाले में आपको क्या करना है? नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि जो नंबर ऑफ आउटकम है जो आ रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने, चलो हेड आ गया आपका, हमने मान लिया कि एक बार हमने कॉइन उछाला और उसमें आ गया आपका हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, इसमें 3/10, इसमें 1/2। पहले आप इसको इतना ही समझिए, मैं अभी इसको इरेज करता हूं,
आप इसको नोट मत करिए, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी आपके सामने हाजिर हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा थ्योरेटिकल और क्या पढ़ा हमने, एक्सपेरिमेंटिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं थोड़ी आगे की, एक आता है एलिमेंट्री इवेंट्स, इसकी बात करते हैं, हम करते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स की। एलिमेंट्री इवेंट्स वो होते हैं जिसका आउटकम से 1 होता है। जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें किसकी आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक कॉइन में क्या होता है, एक कॉइन में हेड होता है और टेल होता है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि डिनोमिनेटर्स में 2। और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा मैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो 1 है हेड, तो 1/2। दैट मीन्स जिस ऐसे इवेंट्स जिसमें आउटकम्स क्या हो, 1 हो, मतलब न्यूमरेटर 1 हो, सच इवेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स का। किसको कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स, जब भी क्या किसी भी आउटकम्स क्या हो, 1 हो, किसी का भी आउटकम्स 1 हो। जैसे कि 1 कॉइन टॉस किया तो हेड आने का आउटकम 1 था, ऑब्वियसली था, ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं एक घटना के अंदर, अब यहां पर क्या पता है, हेड भी, टेल भी आ सकता था, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होती। तो जितने भी एक की बात कर रहा हूं, एक इवेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उसका सम 1 होता है। देखिए 1/2 हेड आने की थी, तो चलो हेड आने की हम लिख लेते हैं px मान लेते हैं, और टेल आने की मान लेते हैं pt, ठीक है। मैंने क्या कहा है, इनका सम होता है हमेशा 1, क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं, देखो इसको 1/2 प्लस 1/2। अब जब हमको पता है डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर को प्लस कर देते हैं 1/1, तो 2/2 क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि किसी भी एक घटना के अंदर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका सम आता है 1। ये ऐसे भी कह सकते हैं आप कि किसी भी घटना के अंदर उनकी सारी प्रोबेबिलिटी को अगर हम मिला दें तो उनका सम 1 हो जाता है। जैसे कि आजकल केस स्टडी बहुत आती है, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं हमको, उसमें से आंसर आने की प्रायिकता होती है आपकी, यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा चारों ऑप्शन में से, तो 1/4। और उसमें से कितने ऑप्शन गलत होता है, 3, तो आंसर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 3/4। ये नहीं आने की, आंसर नहीं आएगा, तीन ऑप्शन जो होंगे जो बेकार होंगे, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और सही आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इनको भी आप जोड़ेंगे 1/4 प्लस 3/4, इनको भी क्या आना है, 1 ही आना है। कैसे, 4 4 1 प्लस 3 4/4 = 1। समझ पे आया आपको। और इससे आप एक और चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 4 ऑप्शन आते हैं, एक क्वेश्चन दी रहती है आपको केस स्टडी में, उसके 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहता है और 3 ऑप्शन बेकार के होते हैं। मतलब ये प्रोबेबिलिटी, इसको आप लिख सकते हैं PE, इसको लिख सकते हैं P के ऊपर बार, मतलब P0E। ये PE है और ये P0E है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो रही है और प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है, इसके अपोज में नहीं हो रही है। अब अगर इस पे आंसर चाहिए तो ये इसके अपोज पे ये नहीं हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ट्रू इवेंट = also 1। कैसे 1 प्रूफ कर लेते, देखो मैंने क्या बताया कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ही आंसर सही होता है, मतलब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, नहीं होने की कितनी है, 3/4 है। क्या इसको जोड़ के 1 आएगा, देख लेते हैं अभी, ठीक है। 4 कॉमन आ गया, 1 + 3 मतलब 1 + 3 हो जाता है 4, नीचे 4 है, 4 4 जा 1 आ गया 1। तो इतना हमने सीख लिया है, इतना समझ में आया तो बताओ, ठीक है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया हो तो लाइक करेगा वीडियो को, और जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहां इसको शेयर कर दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे 2 इवेंट, 2 इवेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है
एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और एक होता है श्योर या फिर सर्टेन भी कह सकते हैं, ठीक है आप इसको श्योर या सर्टेन इवेंट, ठीक है। इससे यहां पर से क्वेश्चन भी आते हैं। जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। अभी हम इसको एग्जांपल वाइज समझेंगे। और जो भी श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1, ठीक है। तो चलो अब इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा कि एक क्लास में पढ़ते हैं 4 इंडियन चाइल्ड, 4 इंडियन बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इन वन क्लास, इन फर्स्ट क्लास 4 इंडियंस पढ़ते हैं, ठीक है, सिर्फ इंडियंस, 4 इंडियंस पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे उस क्लास में ब्रिटिशर्स पढ़ने की। तो ब्रिटिशर्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। और मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्रिटिशर्स तो एक भी नहीं है, दैट मीन्स 0 रखना पड़ेगा हमें ऊपर। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। दैट मीन्स ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि इम्पॉसिबल है। अब 4 इंडियंस है, उसके बीच में ब्रिटिशर्स कहां से लाए? नहीं है, लाए क्या? है ही नहीं, तो कहां से? तो 0 हो गया, तो 0/4 0 होता है। अब मैं कहूं श्योर इवेंट का एग्जांपल देता हूं, तो यहाँ 4 इंडियंस हैं, मैंने कहा है इंडियंस होने की प्रोबेबिलिटी बताओ उस क्लास में, तो प्रोबेबिलिटी तो नीचे 4 होगी। अब कितने स्टूडेंट हैं? 4 हैं, और 4 के 4 ही क्या है? इंडियंस हैं, तो कितना आ जाएगा ऊपर भी? 4। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 1। तो दैट मीन्स श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। श्योर इवेंट एक ऐसा भी हो सकता है कि सूरज कहां से उगता है, मैंने कहा कि सूरज ईस्ट से उगता है, तो ये क्या हो गया? एक श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1। और कोई बच्चा कह रहा है कि जो सूरज है सर वो साउथ से उगता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमको पता है कि डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, 1 to 6, ठीक है। मैंने कहा 1 to 6, ठीक है। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ आप मुझे 7 नंबर आने की एक डाइस में, तो 7 तो नंबर ही नहीं होता, तो पॉसिबल आउटकम कितने हमारे? 6 है, तो नीचे 6 रखो। अब मैंने कहा 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऊपर 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक भी 7 नहीं आएगा, तो ऊपर 0 रखेंगे, नीचे 6 है, तो क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन करके 0। अब मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे डाइस में क्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 6 से इक्वल टू 6 एंड लेस देन 6। तो इक्वल टू 6 माने 6 और लेस देन 6 माने 5 4 3 2 1, ये तो मतलब 6 नंबर कुल, तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, तो 6 से 6 कट गया, आ गया 1। तो दैट मीन्स श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 0, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया। और एक और बात बता दूं मैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। क्या होती है? ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0, ठीक है। क्या? प्रोबेबिलिटी, बट इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। मतलब हम क्या समझे? 0 से लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती और कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कि दैट मीन्स से हम क्या समझेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहती है, ना तो वो 1.1 हो सकती है, ना वो -0.1 हो सकती है, ठीक है। ना वो माइनस में होगी और ना ही 1 से ज्यादा होगी, ये ध्यान रख लेना। ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी जितना ही मैंने आपको बताया कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये भी पूछ सकता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्लेइंग कार्ड्स। और प्लेइंग कार्ड्स बोले तो ताश के पत्ते कहते हैं, जिसे 52 ताश के पत्ते होते हैं। यहाँ पर अभी हम फुल डिस्कशन करेंगे और ये जो होगा हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। और
इस टॉपिक में से तो मैं अभी आपको लिख के देता हूँ कि 3 या 2 नंबर का कहीं नहीं गया। मतलब आपने ये 5 मिनट मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिया ना दोस्तों, तो आपके 3-4 नंबर तो कहीं नहीं गए। अब आप कह रहे होंगे सर 3-4 नंबर के लिए इतना लड़ना पड़ता है। भाई बूंद बूंद से ही सागर भरता है, ठीक है। तो 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। क्या होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। एक होता है क्या क्लब्स, ठीक है। एक होता है क्लब्स, क्लब्स का सिंबल कुछ ऐसा होता है, फूल की पत्तियों जैसा, ठीक है। ये हो गया क्लब्स। ये हो गया क्लब्स, ठीक है। और एक होते हैं स्पेड्स, स्पेड्स उल्टा दिल होता है। उल्टा दिल कैसे बनाए बबुआ, ठीक है। ये हो गया स्पेड्स। अब रेड में क्या होता है, इसको हिंदी में भी लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्लब्स ये होता है, स्पेड्स होता है ये क्या होता है, हुकुम कहते हैं इसको, हुकुम का इक्का, ठीक है, हुकुम। स्पेड्स को कहते हैं हुकुम, इसको कहते हैं चीड़ी, क्या कहते हैं चीड़ी, ठीक है। एक होता है हार्ट, ठीक है, हार्ट शेप। एक होता है डायमंड शेप, ये क्वाड्रिलेटरल जैसा होता है, ठीक है। तो ये तो होता है रेड कलर के पत्ते। अब डायमंड को क्या कहते हैं सर, ईट, चीड़ी, हुकुम और क्या कहते हैं इसको, ईट। एक और होता, चलो बताओ, ये आप बताओगे, ठीक है। तो तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 26 होते हैं, 26 होते हैं, 26 26 52। अब 26 में से इसको भी उतने ही बांटने, इसको भी उतने ही, तो 26 का आधा करो। 13 कार्ड्स किसके होंगे, क्लब्स के होंगे। 13 होंगे स्पेड्स के, 13 होंगे हार्ट के, और 13 होंगे ईट या डायमंड, कितने 13, ठीक है। रुक जाओ यार, ईट पान, पान और ईट, ठीक है। पान का पत्ता, चीड़ी का पत्ता और ईट का पत्ता, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो 7 सीधी बात है, 13 13 13 होते हैं। अब आते हैं फेस कार्ड। हमको पता है कि एक ग्रुप, इसको ग्रुप मान लो, क्लब स्पेड हार्ट और डायमंड को ग्रुप मान लो। तो एक ग्रुप में होते हैं 13 कार्ड्स। क्या होते हैं, पहला होता है पत्ता एस, जिसको कहते हैं हम इक्का, ठीक है, एस इक्का। अब दूसरा क्या होता है, 2 से लेकर 10 तक, यानी कि कितने हो गए 9, एक 9 गए 10, तो 3 पत्ते कहाँ हैं सर एक ग्रुप के, उसे कहते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। फेस कार्ड्स कहते हैं, जो क्या होते हैं, एक होती है क्वीन, एक होता है किंग। नोट्स की चिंता मत करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक होता है क्या, क्या होता है, एक होता है क्वीन, एक होता है किंग, एक होता है जैक, ठीक है। ये 3 होते हैं फेस कार्ड। तो एक ये हो गया 2 से लेकर 10 तक, यानी कि 9, ये कितना हो गया 10, और एक 11 12 13, तो हर एक इसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ कितने फेस कार्ड होंगे, 6 फेस कार्ड, क्योंकि 3 इसके होंगे 3 इसके, यानी कि ब्लैक के कितने फेस कार्ड होते हैं, 6, ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है। ब्लैक के कितने फेस कार्ड होते हैं, 6 किसके फेस कार्ड होते हैं, ब्लैक के, ठीक है। मेरे को थोड़ा ये हार्ड को हिंदी में पान कहते हैं, ईट इसको कहते हैं, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, आप भी देख लीजिएगा, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। तो फेस कार्ड 6 होते हैं ब्लैक के, और 6 इसके भी होंगे, ठीक है। एस पूरे 52 कार्ड में 4 एस होते हैं, ठीक है, सब 4 होगा, 4 सब होगा, 4 क्वीन भी होंगी,
सबके पास एक एक क्वीन होगा, ठीक है। इसके पास एक क्वीन, इसके पास एक क्वीन, इसके पास एक, इसके पास भी, यानी कि 2 रेड क्वीन होती हैं, 2 ब्लैक क्वीन होती है। 2 क्या होते हैं, 2 आपके एस काले होते हैं और 2 लाल एस होते हैं। 2 से लेकर 10 तक गिनतियां कितनी होती हैं, 18 काली होंगी और 18 लाल होंगी, ठीक है। ऐसे ही सब ग्रुप्स में बटा हुआ है। तो ये समझ में आ गया ना आपको। इससे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी मेरे प्री बोर्ड हुए थे तो मुझसे क्या पूछा था, लाल, यदि आपके यहाँ 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, उसमें आपका ना तो ये लाल पत्ते आने चाहिए, तो लाल पत्ते तो 23-26 होते हैं, तो लाल पत्ते भी नहीं। और जितनी क्वींस होती हैं, क्वींस कितनी होती है, 4, अब 2 तो इसमें ही आ गई हैं, यानी कि 2 यहाँ की भी होंगी, 2 क्वींस, तो 2 क्वींस यानी कि 2 बराबर 28। इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 52 में से पहले 28 घटा दो, कितना होता है, 24, तो 24/52 था उसका आंसर, ठीक है। और एक मेरा क्वेश्चन क्या आया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं सारे, उसका सम कितना होता है, तभी मैंने आपको वो लिखाया है, ठीक है। 1 होता है। और एक और क्वेश्चन आया था कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये आए थे 5 मार्क्स का आया था, मेरे प्री बोर्ड का एग्जाम कब हुआ था, 15 तारीख को हुआ था, ठीक है। तो ये था प्रोबेबिलिटी का सारा खेल। यदि आपने इस वीडियो को तमीज से देखा होगा, और जो मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगा ये वीडियो अपलोड होने के बाद, उसमें भी आपको जो मिलेगा उसको भी एकदम रट लेना। वो आपने कर दिया तो आपके 5 या 6 मार्क्स का जो फुलफिल होता है प्री बोर्ड या बोर्ड में, वो आपके कहीं नहीं गए सी। तो ठीक है, तो मैं करण कुमार आर्य आपसे अलविदा लेता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और हाँ, एक डाइस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डाइस का तो बड़ा इजी है। देखो 6 उसके फेज होते हैं, ठीक है। अगर दो डाइस को एक साथ फेंक दिया तो 36 आ जाएंगे। क्यों, ये 1, 2, 3, 4, 6, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6। तो ऐसे आप एनसीईआरटी में भी कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको आप रीड करिएगा तो आपका वो आंसर भी निकल आएगा, और आपको प्रोबेबिलिटी से कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, ठीक है।